लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तीसरे चरण के शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में ईओयू की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से ये तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नालंदा का आरोपी डॉक्टर शिव शामिल है। पटना का शुभम भी गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। उज्जैन से गिरफ्तार आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। अंतरराज्यीय प्रश्न पत्र लीक गिरोह शामिल है। नीट पेपर लीक का आरोपी शिव बताया जा रहा है। 2017 में नीट का पेपर लीक हुआ था। मई 2017 में पत्रकार नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। शिव के साथ शुभम मंडल भी उसमें आरोपी था। यूपी सिपाही पेपर लीक में शुभम आरोपी है। यूपी, झारखंड, ओडिशा में भी गैंग के सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल तक इस गिरोह के तार फैले हुए हैं। दूसरी परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा ये करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक की आशंका जताई गई और सल्वर गैंग ने मोटी राशि भी ली थी, ये सूत्र बता रहे हैं। अन्य आरोपियों की तलाश में ईओयू की टीम जुटी हुई है। राजा महाराजाओं पर राहुल गांधी ने विवादित बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि राजा महाराजाओं ने पब्लिक को परेशान किया। तो ये बयान कि राजा महाराजाओं ने पब्लिक को परेशान किया, ये विवादित बयान राजा महाराजाओं पर राहुल गांधी का। राजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। दक्षिण गोवा में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए नया नारा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि फिर एक बार गरीबों की सरकार, फिर एक बार एससी, एसटी और ओबीसी की सरकार, फिर एक बार युवाओं को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार और मछुआरों को समर्पित सरकार। ये मोदी ने कहा कि आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। मोदी कभी चैन से नहीं बैठता है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है। अभी तक 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। जमीन से आ रहे फीडबैक और आप जैसे मेरे परिवारजनों का उत्साह एक ही संकेत दे रहा है। फिर एक बार अब मैं जरा एक दूसरा नारा बुलवाता हूं आपसे। बोलेंगे? मैं बोलूंगा, लेकिन अब आपको बोलना है फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, एससी, एसटी, ओबीसी की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार, अपने ही मोदी के संकल्प है। और इसलिए मेरा पल पल आपके नाम। सीएम नीतीश कुमार ने तीसरे, चौथे और 5वें चरण के चुनाव को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सीएम नीतीश ने वर्चुअल संवाद में कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सीएम ने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की उपलब्धि को जनता के बीच ले जाने को कहा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि दोनों फेज में एनडीए के पक्ष में लोगों का रुझान देखने को मिला है। वहीं वोटिंग प्रतिशत कम होने से सीएम चिंतित हैं। सीएम ने इसको लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को मतदान केंद्र तक ले जाएं,
मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह गर्मी हो सकती है। अगर अन्य कोई राजनीतिक कारण है तो इसका पता बाद में चल पाएगा। कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हो जा रहा है और खास तौर से कुछ प्रदेशों में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जो सूचनाएं आ रही हैं उससे कम है। ये भी इन चीज़ों का भी संज्ञान आज के वर्चुअल बैठक में हम लोगों की पार्टी और हमारे नेता ने लिया है और पार्टी के तरफ से और हमारे नेता मुख्यमंत्री के तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं को सजगता से सभी मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में भी अपना प्रयास लगाने का अनुरोध किया है और इस पर सब लोगों को सोचना चाहिए और सामूहिक प्रयास होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि दूसरे फेज के चुनाव के बाद बीजेपी नेता डिप्रेशन में चल रहे हैं। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू सांसद संजय झा ने पलटवार किया है। संजय झा ने कहा कि घबराइए नहीं, इस चुनाव के बाद जनता परमानेंट इन लोगों को डिप्रेशन में भेज देगी। साथ ही एक बार फिर से 400 पार का दावा किया है। भाई मोदी जी के नाम पे भी कहाँ कोई जीत रहा है। मोदी जी तो अब खुद ही डिप्रेशन में चल रहे हैं। अभी 2 फेज का जो चुनाव हुआ है, मोदी जी का मतलब ना आपको रोजगार मिलना है, आपको बेरोजगारी मिलनी है। और नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। तेजस्वी कह रहे हैं कि दो फेज के बाद डिप्रेशन में चले गए हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इनपुट सुनने मिल रही है। अब 400 पार का नारा लगाना ही पड़ेगा। उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो यही भाषा बोलेंगे। उनको पता है डिप्रेशन में उनको बिहार की जनता कर देगी। इसी चुनाव के बाद उनको आइडिया लग जाएगा कि डिप्रेशन में कौन जा रहा है। बिहार की जनता परमानेंट डिप्रेशन में डाल देगी। तेजस्वी के डिप्रेशन वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कौन डिप्रेशन में आ गया है ये 4 जून को समझ में आ जाएगा। आरजेडी 0 पर आउट हो जाएगी। डिप्रेशन में है तो 4 जून को मालूम हो। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि तेजस्वी बाबू कितना सीट पर लड़ रहे हैं? 23 पर ना। जीतेंगे कितना? 0/0। लेकिन क्या बात है, हताशा किधर है आप जानते हैं। संविधान पर लगातार सियासत जारी है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी संविधान को बदल देगी। बीजेपी को बाबा साहब के संविधान से नफरत है, तो बीजेपी का कहना है कि बाबा साहब के संविधान का कोई बदल नहीं सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो कांग्रेस से ही संविधान को खतरा बताया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल किया है, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जबरदस्त पलटवार किया है। अब दोनों नेताओं के बीच ये वॉर सोशल मीडिया साइट एक्स पर चल रहा है। – 2024 की लड़ाई सोशल मीडिया पर छाई। एक तरफ नेता रैलियों के जरिए सियासी वार पलटवार कर रहे हैं, दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक दूसरे पर निशाना साधने और अपनी बात रखने का माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो और इंडिया अलायंस की सोच पर लगातार प्रहार जारी है। पीएम ने शुक्रवार को बिहार के अररिया और मुंगेर में रैली की और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोलते हुए ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी की साजिश का आरोप लगा दिया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। प्रधानमंत्री के हमले के एक दिन बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर बीजेपी और पीएम से कुछ सवाल पूछे। लालू प्रसाद ने लिखा है कि बीजेपी को बाबा साहब के संविधान से नफरत क्यों है? संविधान क्यों खत्म करना चाहती है बीजेपी? दलितों पिछड़ों का आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है? पिछड़ों वंचितों की नौकरी क्यों खत्म करना चाहती है? जवाब दे।
लालू प्रसाद के सवाल पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर ही लालू प्रसाद को जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि लालू जी जब संविधान को दरकिनार कर मनमोहन सिंह गरीब दलितों की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक बता रहे थे तो आप कहां थे? जब संविधान के पन्नों पर उकेरे प्रभु श्री राम को सैकड़ों सालों तक टेंट में रखा गया था तो आप कहां थे? यही नहीं, सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आगे और तीखा हमला किया। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि नौकरी के लिए गरीबों की जमीन लूटने वाले हमें न बताएं कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है। जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई संविधान को नहीं बदल सकता। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने प्रचार के दौरान आरक्षण के मुद्दे को खूब भुनाया था। एक बार फिर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर वैसी ही कोशिश की गई है, लेकिन सम्राट चौधरी ने उनको उसी भाषा में जवाब दिया, साथ में ये कहते हुए कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई संविधान को नहीं बदल सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मौसम चुनाव का है, ऐसे में बिहार में शिक्षकों की बहाली पर सबसे ज्यादा श्रेय की सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ साफ कह चुके हैं कि महागठबंधन की सरकार में जो शिक्षक बहाली हुई उसमें आरजेडी की कोई भूमिका नहीं है। नीतीश ने कहा कि शिक्षकों की बहाली उनकी 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा थी। ऐसे में 17 महीने के लिए डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बेवजह का क्रेडिट ले रही है। 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। हर चरण के चुनाव प्रचार में नेता अलग अलग मुद्दे उछाल रहे हैं। बात परिवारवाद, भ्रष्टाचार से शुरू होकर आरक्षण और संविधान तक पहुंच चुकी है। याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन बिहार के रण में पिछले 4 महीने से एक ही मुद्दा लगातार छाया हुआ है और वो है बिहार में नौकरी और रोजगार का। आप जान लीजिए 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। अच्छी बात यह है कि लंबे समय बाद इस बार राजनीति में नौकरी और रोजगार पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर श्रेय लेने की सियासत भी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि नौकरी उन्होंने दी है और इसमें आरजेडी की कोई भूमिका नहीं थी। शिक्षकों की बहाली उनके 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है। हम लोगों ने 20 में तय कर दिया, क्या कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया। 1 लाख के करीब काम पूरा होने जा रहा हो रहा है। 3 लाख का काम शुरू हो रहा है और हम लोगों का काम अगले साल के अंत में शुरू होगा। तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे ज्यादा करेंगे। शिक्षक बहाली का घूम घूम कर श्रेय ले रहे तेजस्वी यादव को जवाब दिया है जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने, वो भी तर्क के साथ। खुद सुनिए। कोई रोल उनका नहीं है, फाइल पर दस्तखत उनका नहीं है शिक्षा मंत्री का, तो ऑफिस ही नहीं जाते थे, वो खिलाफ थे बहाली के। मुख्यमंत्री का था कि बीपीएससी से बहाली करेंगे, ये लोग फिर गड़बड़ नहीं कर दे टीचर बहाली में। मुख्यमंत्री ने बीपीएससी से बहाली करवाई, अब मुख्यमंत्री जी का साइन है, शिक्षा मंत्री का साइन नहीं है उस फाइल पर। बिहार की नौकरी पर श्रेय की सियासत में सभी पार्टियों के नेता कूद पड़े हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता नौकरियों का श्रेय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, तो आरजेडी के नेता सीएम नीतीश कुमार से 17 साल का हिसाब मांग रहे हैं। तेजस्वी सिर्फ नौकरी देने का ढोल पीट रहे हैं। यह कोई भी समझ सकता है कि सरकार में फैसले लेने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का होता है या किसी और को। क्रिकेट या किसी भी टीम का नेतृत्व कप्तान करता है, दूसरे खिलाड़ी कप्तान के नेतृत्व में सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। तेजस्वी के बारे में जग जाहिर है कि न तो कभी बेहतर खिलाड़ी साबित हुए और न ही बेहतर जनप्रतिनिधि। नीतीश कुमार जी किस मुंह से नौकरी का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? 17 वर्षों का पहले हिसाब दें। 17 वर्षों से एनडीए सरकार में है, कितना नौकरी दिया?
आरजेडी की तरफ से किए जा रहे दावे पर बहुत तीखा हमला किया है सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर ने। देवेश चंद्र ठाकुर ने आरजेडी को लालू राबड़ी परिवार के 15 साल के शासन का आईना दिखाकर सवाल किया है। क्या किया है आदरणीय लालू जी ने, मैं पूछना चाहता हूँ। आरजेडी ने, नाम नहीं लेना चाहिए, आरजेडी ने क्या किया है 15 साल? अजीब, क्या पूरा इतना आपको डरा के रखा और किया क्या? खुद अपना शासन करते रहा। बिहार में नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सरकार में शामिल थे, इसी वजह से ये नौकरियां मिली। लेकिन ये भी सच है कि 2005 से अब तक यानी नीतीश कुमार के करीब 18 साल के शासन में 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। वही जेडीयू का दावा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन में सरकारी नौकरी का आंकड़ा 1 लाख भी पार नहीं कर पाया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।